दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बड़े राजनीतिक विवाद के बारे में। मतलब ऐसा पहली बार भारत में देखने को मिला है कि ईडी कहीं रेड मारने गई है और उस राज्य की मुख्यमंत्री खुद ही वहां पहुंच गई, वो भी उंगलियां करने के लिए। अब बात ऐसी है कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ईडी पहुंची भाई एक आईपैक प्राइवेट संस्था में रेड मारने के लिए। अब रेड मारने के लिए जैसे ही वहां पहुंची तो हुआ ये कि भाई ममता बनर्जी खुद ही आईपैक के मुख्यालय में पहुंच गई। अब मुख्यालय में पहुंचने के बाद जो भी वहां डॉक्यूमेंट्स है, जो असल में सबूत माने जा रहे थे ईडी की तरफ से, उन सारे सबूतों को ममता बनर्जी ने उठाया, अपनी कार में रखी और वहां से रफू चक्कर हो गई। अब भारतीय राजनीतिक गलियारे में यह हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने बयान जारी किए जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो हम लोग समझते हैं आखिर भाई क्या आरोप लगाए गए और क्या तथ्य हैं जिनके आधार पर ईडी छापा मारने गई थी आईपैक में। तो 8 जनवरी को ईडी पहुंच गई वेस्ट बंगाल, जिसने आईपैक के कई ठिकानों पे छापे मारे, जिसमें कोलकाता में स्थित आईपैक का मुख्यालय था और आईपैक के प्रमुख यानी कि प्रतीक जैन का घर भी शामिल था। जब ईडी से प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने रेड क्यों मारी, तो ईडी ने साफ तौर पर बताया भाई कि जो पूरा का पूरा मामला ये धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जो सीधे सीधे कोयला तस्करी मामले से भी जुड़ा हुआ है। ईडी ने मीडिया को यह भी बताया कि जो कोयला तस्करी वाला मामला है, इसमें भाई हमको ये पता चला कई सोर्सेस से कि भाई इसमें जो करोड़ों का आदान प्रदान किया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, यानी कि जो इलीगल पैसा था यानी कि काला धन, उसको सफेद धन किया गया है आईपैक के माध्यम से। जैसा कि बहुत सारे लोगों का मानना है, खास करके ममता बनर्जी का ये कहना है कि इस साल 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले वेस्ट बंगाल में, इसका जो केंद्र सरकार है भाई उसने जानबूझकर ईडी की रेड पड़वाई ताकि हमारे जो गुडविल है उसको हम बर्बाद कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर बता दिया है कि जो हम लोगों ने भाई रेड मारी है ये चुनाव से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसके लिए हमारे पास प्रूफ है भाई, जिस कारण से हम ये सारी चीज करने के लिए आए हुए थे। इस पूरे मामले में सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि भाई जहां ईडी छापा मारने के लिए पहुंची हुई थी यानी कि आईपैक के मुख्यालय में, वहां ममता बनर्जी पहुंच गई जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है भाई कि कोई सीएम रेड वाली जगह पहुंच गया और वहां जो खास डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए भाई ईडी पहुंची हुई है, यानी कि उसमें पूरे पूरे प्रूफ दिए हुए हैं कि भाई आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके सबूत इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तो मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचती और उन्होंने भाई पूरे डॉक्यूमेंट्स उठाए, अपनी गाड़ी में रखे और वहां से रफू चक्कर हो गई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ममता बनर्जी पूरी मीडिया में बार बार ईडी के ऊपर एक आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि ये जो पूरी रेड पड़ी है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, यानी कि इसको होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने करवाया है, जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। ममता बनर्जी ईडी के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि भाई रेड के नाम पे इन लोगों ने हमारे यहां से जो हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स उनको चुरा लिए हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उनको भी चुरा लिया, और साथ में जो हमने रणनीति तैयार की थी बीजेपी के अगेंस्ट यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव के लिए, वो पूरा डेटा इन लोगों ने चुरा लिया है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि हम लोग चुनाव हार जाए। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। ममता बनर्जी को साफ तौर पे ये पता है कि मैं अगला चुनाव नहीं जीतने वाली हूं, तो क्यों ना मैं उसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और अमित शाह और मोदी के ऊपर फोड़ दूं ताकि मेरे सीने पर कोई वजन न रह जाए। जैसा कि ममता बनर्जी ने ईडी के ऊपर एलिगेशंस लगाए, तो भाई ईडी ने भी ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए हैं और इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें भाई ईडी ने यह बोला है कि जब हम रेड मारने के लिए पहुंचे तो वहां ममता बनर्जी पहुंच गए जो राज्य की मुख्यमंत्री है, और साथ में कोलकाता पुलिस पहुंच गई जो हमको रेड मारने से रोक रही थी, और साथ में जो चीज हम कर रहे थे वो हमें बिल्कुल नहीं करने दिया गया। और खास करके जो हम लोग वहां सबूत इकट्ठा करने के लिए आए थे वही डॉक्यूमेंट्स जो ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में रखकर ले गई हैं वो भी हमको नहीं लेने दिया गया। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ही इस चीज के बारे में डिसीजन लेगी कि आखिर ममता बनर्जी ने सही किया था या फिर ईडी जो बोल रही है वो गलत है। अब देखो ममता बनर्जी को हम लोग जानते हैं कि वो अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं गिनाती हैं। उनका ये होता है कि भाई मेरे राज्य में जो लोग चुनाव लड़ने आएंगे मैं पहले उनके बारे में गलत गलत चीजें बता दूं। तो ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद ममता बनर्जी ने मीडिया में बड़े शब्दों में ये बोला कि ये जो सारी चीजें हो रही है भाई केंद्र सरकार ने करवाई है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगले चुनाव में मेरी इतनी ज्यादा बुरी गुडविल हो जाए कि मैं चुनाव ही ना जीत पाऊं। तो ये मुझे थोड़ा सा बेसलेस लगता है, क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जो काम किया है वो मुझे नहीं लगता है कि भाई अगला चुनाव उनको जिता पाएगा। अगर मैं आप लोग को ये बात करूं कि अभी जब हम पूरी दुनिया भर में महामारी फैली थी उस टाइम पे अगर देखा जाए तो एक राज्य के मुख्यमंत्री का क्या काम होता है कि वो अपने राज्य के सारे जनता को इक्वली ट्रीट करे। लेकिन क्या कर रही थी ममता बनर्जी की, जहां पास भी हिंदू रह रहे थे उनके पास ना अनाज पहुंच रहा था, ना राशन पहुंच रही थी, ना ही दवाइयां पहुंच रही थी। लेकिन जहां मुस्लिम कम्युनिटी रहती, खास करके बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग, वहां पास हर चीज पहुंच रहा था, साथ में पैसे भी पहुंच रहे थे। तो देखा जाए तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य
राज्य की जनता को इस तरह से ट्रीट नहीं करता है, तो अभी तक जो आप चुनाव जीत रही थी वो हो सकता है कि रोहिंग्यों के बदौलत जीत रही थी, लेकिन अब शायद ये चीज ना हो, और ये बात ममता बनर्जी को अच्छे से पता है। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जब आप किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे तो पलट के आपके ऊपर वार जरूर करेगा। तो जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाया कि भाई ईडी का गलत यूज कर रहे हैं मेरी पार्टी का और मेरी गुडविल गिराने के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी ने भी अपना बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, अगर इतना ही आप लोग को लग रहा है कि आप इतनी सच हो, तो फिर आप ईडी की रेड वाली जगह में क्यों पहुंच गए, वहां आप हस्तक्षेप क्यों कर रही हो? आखिर डॉक्यूमेंट जो वहां थे आपकी पार्टी वाले, तो वहां क्या कर रहे थे, आपके मुख्यालय में क्यों नहीं थे? तो ये सारा कुछ बताता है कि ममता बनर्जी जो उंगली करने पहुंची हुई थी उस रेड वाली जगह में, वो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपनी गाड़ी में रखे थे ना भाई, वो सारे वही मेन डॉक्यूमेंट्स है, जिससे ये पता चलता है भाई कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसमें टीएमसी का बड़ा हाथ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है भाई कि आखिर जो पार्टी के डॉक्यूमेंट्स यानी टीएमसी के, वो आईपैक के पास क्या कर रहे थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपैक जो एक कंपनी है, जो प्राइवेट संस्था है, ये भाई खास तौर पर काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि वही चुनाव का प्रचार करने के लिए, और आईपैक पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल को भी हैंडल करती है। खास तौर पर टीएमसी की पूरी आईटी सेल को जो हैंडल करती है वो आईपैक ही करती है। तो एक तरह पर हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई अगर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स आईपैक के मुख्यालय में थे तो ये सच भी हो सकता है, और अगर नहीं थे तो भाई वो पूरे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में ईडी बात कर रही है। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ईडी की रेड वाली जगह जाती है और वहां से डॉक्यूमेंट्स उठा के अपनी गाड़ी में रखती हैं, तो डेफिनेटली भाई उसके पार्टी के डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। इतना तो आप लोग भी समझते हो यार। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई ईडी की जो जांच है वो निष्पक्ष थी या फिर पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था? ये तो आप लोग ही उत्तर दे पाओगे भाई इसका। कानूनी तौर पर पूरा मामला तो कलकत्ता हाईकोर्ट में, और राजनीतिक मामले में तो आप लोगों के हाथों में है, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे भाई, और आप लोग ही डिसाइड करेंगे भाई कि चुनाव में हमको किसको वोट देना है। और मेन चीज आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे भाई कि ईडी जो कर रही है क्या केंद्र सरकार के कहने पे कर रही है, या फिर ईडी जो आरोप लगा रही है ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर वो सच है? कमेंट आप लोग जरूर करें। अगर आप लोग इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, डीपली बहुत सारी चीजों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि उससे होगा ये कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। कम शब्दों में और आम शब्दों में ये समझ में आएगा भाई कि आखिर मामला क्या चल रहा है इस मैटर पे।